है, इतने लोगों ने कुर्बानियाँ दी है, जब जाके आप मुसलमान बने हो, ठीक है, उस पर प्राउड होना चाहिए। तो हमने एक दिन हमने रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि हम जो है 4th एपिसोड हमने देखा और हम थोड़े ज़्यादा इमोशनल हो रखे थे क्योंकि इतना ज़्यादा जुल्म हो रहा है। और एक भाई ने कमेंट किया, भी नहीं कर रहा था फिर देखने का, मैं सोची अब छोड़ो फिर ये बोले देखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि पूरा देखना है ना कि और क्या क्या हुआ है भाई, ठीक है। देख के तो फिर वो लगता है कि हम होते उस टाइम तो कैसे जीते हम उस टाइम, तो ये सब याद आ जाता है। तो एक भाई ने बताया कि भाई ये जितना दिखा रहे हैं ना ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक जो है एक सेंसरशिप भी होती है कि ज्यादा नहीं दिखा सकते। इससे भी बुरा हुआ था जिन्होंने स्टार्टिंग में इस्लाम कबूल किया था। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जबकि तू तो इन सब में सबसे ज्यादा कमजोर है। सबने दबाव में आके बोल ही दिया है, वो दिल में यकीन रखते हैं बचाने के डर से। उनको मोहम्मद ने ऐसा करने के लिए कहा है। दिल में अकीदा रखो, किसी ने नहीं बोला। दिलों में ईमान को रोशन रखो। तो भी कुछ ऐसा क्यों नहीं करता? वो बुलवाना चाहते हैं। दिल में नहीं झांक रहा, बस एक बार जबान से बोल दे ताकि ये सारे लोग सुन सकें। जो तेरे दिल में है तो उससे खुश रह। देख, बिल्कुल तेरे फायदे की बात बोली है। क्या कहता है? वो एक है किस मिट्टी का बना है शैतान गुलाम। वेज बिरयानी खा रहे हैं, वेज। मैं वेज नॉन वेज नहीं खाता, मैडम खाती है नॉन वेज। देखो हम बेवकूफों के साथ क्या करते हैं। कौन बेवकूफ? लग रहा है जैसे उसने आपके साथ मारपीट की हो। वल्लाही बिल्कुल सही कहा। मुझे तो खुद नहीं पता कि आज लोग किसकी तरफ ज्यादा हमदर्दी दिखा रहे थे, मेरी तरफ या उसकी तरफ। वल्लाही वो तो मौत से डरता ही नहीं। मुझे डर है अगर मैंने ज्यादा सख्ती की तो वो मर जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे लिए शर्म से डूब मरने वाली बात होगी। और अगर वो जिंदा रहकर भी हमारी नाफरमानी करता रहा तो ये हमारे लिए और बड़ी जिल्लत की बात होगी। वो तो हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ रहा। अब क्या करें? जिंदगी से इंसान को प्यार तब तक होता है जब तक उसके पास जीने की वजह होती है, माल या खानदान। अगर उसके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो कोई भी अज़ाब या धमकी किसी काम की नहीं। वो आखिर तक जाएगा, चाहे मौत ही क्यों ना हो। दवा लगाने का क्या फायदा, जबकि मुझे पता है कल फिर तुम्हारा वही हाल होने वाला है। दोबारा हुआ है, दोबारा। बिलाल, और सोचो इससे तुम्हारी जिंदगी भी बच जाएगी। डेली हो रहा है। वो कभी नहीं बोलूंगा जो वो चाहते हैं। क्यों? फिर उन्हें लगेगा कि मैंने सच में ऐसा कहा है, और फिर सब कहेंगे कि मैंने अपने दीन को बदनाम करके उस काफिर का साथ दिया, यानी उमैया इब्न अल-खलफ। ना वल्लाही मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। मैंने गुलाम की जिंदगी गुजारी है, अब नहीं। तुम मर जाओ फिर। वल्लाही तुम हमदर्दी के भी काबिल नहीं। मुझे हमदर्दी की जरूरत नहीं, उसकी जरूरत तुम्हें ज्यादा है।
सही कहा, मैं ही पागल हूं जो तुम्हारी मदद करने आ जाता हूं। आज इतने खामोश क्यों हो? पागल है वो सच में मर जाएगा। एक तलवार लेके अपना गला क्यों नहीं काट लेता? तुम किसकी बात कर रहे हो? अंदर गुलाम। देखो बिलाल, हमने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा है। जब तक कि तुमने ये नहीं किया, मैं तुम्हारा मालिक हूं और तुम मेरे गुलाम। अल्लाह सबका मालिक है। मैं तुझसे यहां तेरे दीन पर बहस करने नहीं आया। ठीक है, तो वो मत बोल जो मैं चाहता हूं। अब मैं तुझसे वो पेशकश कर रहा हूं जो पहले कभी किसी मालिक ने अपने गुलाम से नहीं की। जब हम आज यहां से बाहर जाएंगे तो ना तू अपने दीन की तरफदारी करना और ना मेरे दीन की मुखालिफत। ये तेरे लिए भी ठीक रहेगा और मेरे लिए भी। बोल, क्या कहता है? मैं बहुत आगे आ गया हूं बिलाल। अब थोड़ा कदम तो भी बढ़ा ताकि हम बीच में कहीं मिल सके। सच और झूठ के बीच में कुछ नहीं होता। या तो सच होता है या झूठ होता है। तो सब मारने वाला तक थक चुका है। मैंने तुमसे पहले ही मना किया था कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। अब इस गुलाम का रुतबा इसके मालिक से भी ज्यादा हो जाएगा। देख लो, अब तो ये गुलाम अपनी जगह से 1 इंच हिलने को तैयार नहीं। जलालत की बात है। पीछे से मार भी नहीं सकते ना। हमारे सलाम का जवाब तो दे ही सकते हो, ये बात तो ठीक नहीं है सुमैया। क्या हाल है सुमैया? सुमैया, हाँ सुमैया बड़ी ये फर्स्ट लेडी है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था दुनिया में, पूरी दुनिया में फर्स्ट लेडी है। खुश करना चाहती हो? आज अपनी बीवी को देखकर बड़ा खुश हो रहे होगे। आज से कमेंट आया था, बता देना। बीवी को देखकर खुशी नहीं मिल रही क्या? भाई मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। एक काम कर, इसे तलाक दे दे, बाकी मैं देख लूंगा। नीच, बेशरम। सही कहा, बेशरम। सारे गुलाम मिलके उसी को ना पकड़ लो। सब्र मेरे भाई यासिर। अगर आप लोग गुलाम होते तो वल्लाही मैं आपकी आज़ादी आज ही खरीद लेता। लेकिन जैसा रसूलुल्लाह ने कहा है, सब्र मेरे भाई यासिर, हम जन्नत में ज़रूर मिलेंगे। वो एक है। जो देख रहे हैं वो लोग कौन है? मतलब किसे पता था बिलाल इब्न रबाह, उमैया इब्न खलफ लोग आसपास के लोग एक पहाड़ की तरह सब्र और रिजाल दिखा सकता है।
वल्लाही ऐसी हालत में भी वो उमैया इब्न खलफ से ज़्यादा मजबूत और ठोस इरादे दिखा रहा है। क्या ये इस्लाम की वजह है? ऐसा सवाल ना करो जिसका जवाब तुम्हें शर्मिंदा कर दे। जी बस होने ही वाला है। क्या होने वाला है? या तो ये मरेगा या बोलेगा। इसकी हालत पर तरस नहीं आ रहा? तुम नहीं समझोगे अबू जंदल। इसकी मौत से आपको क्या खुशी मिलेगी? जानना है, खुशी नहीं। कहा ना तो मुझे जानना है और ना कोई खुशी है। इतने में तो इंसान सोचे मैं सुसाइड ही कर लेता हूँ। पत्थर रखा हुआ है सीने पे और मार रहा है। हरा किया धरा है, इसे मुझे भेज दो। ये बच जाएगा और तुम्हें भी छुटकारा मिल जाएगा। बोलो क्या दोगे? कीमत बोलो। 40 सोने के सिक्के। ठीक है, आज रात आपको पैसे मिल जाएंगे। अब ये मेरा गुलाम नहीं रहा। अब ये मेरा गुलाम नहीं रहा। अब चाहे इसका जो भी हो, मैं बच गया। खड़े हो सकते हो? मैंने बिलाल को आजाद करा लिया है। ये मेरा भाई नहीं, मेरा दोस्त भी है। मौत ही हमें जुदा कर सकती है। कितना अच्छा है फिर। बहुत अच्छा अबू बकर। अम्मा आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अबू बकर ने उसको आजाद नहीं कराया बल्कि मुझे आजाद कर दिया है। इस गुलाम ने मुझे बड़ी तकलीफ दी है। अब मैं जिल्लत से बच गया। कितने में खरीदा अबू बकर ने? अल्लाह तियालुज़्ज़ा अगर अबू बकर ने एक सोने के सिक्के के बदले भी उसे मांगा होता तो मैं खुशी खुशी दे देता, लेकिन मैंने इस बात का फायदा उठाया। क्या मतलब? क्या ये थोड़ा समझाना कि एकदम से खामोशी क्यों हो गई थी? उनको तो ये देखना था ऐसे ही। नहीं रहा। वो आज जिंदा नहीं बच पाएगा, मैंने देखा है। किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारा दोस्त बिलाल। लगता है तुम आज बाहर नहीं गए। बाहर जाकर क्या उसकी मौत का तमाशा देखूं? मुझे पता है वो अब नहीं बचेगा। अगर तुम आज बाहर जाते तभी तो तुम्हें पता चलता। क्या हुआ? अगर अपने दोस्त की वजह से दुखी थे तो ये बात सुनकर तुम खुशी से उछलने लगोगे।
आज उसकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था। अबू बकर ने उनको खरीद कर आजाद। क्या ये सच है? सही कह रही हूँ, वाह अल्लाह। लड़की को भी किसी को टप करनी चाहिए आवाज हो ना। क्या हुआ? मुझे लगा तुम ये खबर सुन के खुश हो चली जाओ यहाँ से। क्या हुआ? तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। ओ ये सोचेगा मैं भी इस्लाम कबूल कर लूं। अबू बकर अब ये भी सोच रहे हैं काश मैं भी कर लेता इस्लाम कबूल। कमजोर गुलामों को आजाद कराने में बर्बाद कर रहे हो। अब्बा जी, अल्लाह की राह में अगर मैं सारा पैसा भी खर्च कर दूं तो वो भी कम है। इस्लाम के लिहाज से वो हमारे भाई हैं और उनकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। हमारे लोग उन्हें कमजोर समझते हैं और इसलिए उन पे जुल्म ढाते हैं। मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। मगर तुम कमजोरों का साथ दे रहे हो। बेहतर होगा कुछ मजबूत लोगों का साथ पकड़ो जो तुम्हें मजबूती दे। ये अब्बा जी, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे कामों से अल्लाह राजी हो जाए। कितने बेकार लोग हैं यार। गरम तू तो बाप और खाविंद है। तलवार करके लाए है। तेरी बात तो ये जरूर मानेंगे यार। ये कैसे देखा जाएगा यार? ये सब चीजें समझाता क्यों नहीं कि ये मेरी बात मान ले? हमारे दीन में वापस आ जा और इन्हें भी समझा। तू भी बच जाएगा और ये भी बच जाएंगे और फिर तुम पहले की तरह अपने मालिकों के साथ राजी खुशी रहोगे। क्या हुआ? क्या हुआ मार? आवाज नहीं सुन। हाँ? क्या हुआ? तू अपने बाप के लिए क्यों नहीं रोता? हाँ? वल्लाही मैंने तेरे बाप को तुझे गोद में लेकर रोते हुए देखा है जब तू बहुत छोटा हुआ करता था। तेरे बाप जैसा प्यार करने वाला मैंने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन तुझे अपने माँ बापों की बिल्कुल भी परवाह नहीं। आज तेरी वजह से वो इन हालात में है। तूने ही इनको बहकाया और इस अंजाम तक लेके आ गया। धब्बा है तू, बेटे के नाम पे धब्बा है तू। देख उन्हें वहां, देख। हो सकता है ये कल की सुबह ना देख पाए क्योंकि तेरी तरह मजबूत तो है नहीं ये लोग। बेटा होने का ये फर्ज निभाया। तू क्या सोचता है कि तेरे ये 2 आंसू इनकी जिंदगी बचा लेंगे? किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन बस मोहम्मद को एक बार लानत भेजो, मैं सबको छोड़ दूंगा। सुमैया, सुमैया, ओ सुमैया, कैसी माँ और बीवी है तू? कौन सी माँ अपने बच्चे को अजाब में देकर खुश होती होगी जबकि वो उन्हें बचा सकती है? और तेरा खाविन, मुझे लगता है तुम में सबसे पहले ये मरेगा।
मैं इसके चेहरे पर साफ साफ मौत देख सकता हूँ, लेकिन ना 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 ना, मुझे नहीं लगता इसके मरने से तुझ पे कोई फर्क पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो तुझे तड़प तड़प के मरने से अच्छा एक बार अपने मार बेटे दो। का ख्याल हो सकता है, ये इनके गुलाम है तो लोग कुछ नहीं कर सकते, गुलाम है कुछ भी करो। लेकिन हम अपने आप को मार लेकिन अपने खाविंद का तड़प नहीं। के मरने को तो अच्छा ही है। मुझे तो लगता है उसको मरते देख तुझे खुशी होगी। क्यों? क्यों समझो? क्यों? वल्लाद, क्योंकि तू यकीन रखती है मोहम्मद में, क्योंकि तुझे इश्क हो गया उसके हुस्न जमाल से। अल्लाह की तुझ पे लानत हो खबीस बुज़दिल घटिया इंसान। तुझसे ज्यादा इज्जतदार तो गंदे नाले में रहने वाला कीड़ा होता है। बुला उसे, बुला, अब वो तेरी बात जरूर सुनेगी। लेकिन फिक्र मत कर, तेरा वक्त भी करीब आ गया है, तू मुझसे जल्दी मिलेगा। कुत्ते के बच्चे, सब ठीक हो जाएगा अप्पा जी, हद है यार, हद है, सब्र रखना। हद है। तुझे खुश होना चाहिए, तेरी माँ इस्लाम की पहली शहीद है और मैं दूसरा। रसूल अल्लाह को मेरा सलाम बोलना। माँ को मार दिया। बाप को मारा कि माँ को? मेरे दोनों भगोड़े साथियों के क्या हाल हैं? अल्लाह का शुक्र है हम एकदम बेहतर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जंजीरों में कैसा लग रहा है? इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अल्लाह की इबादत करते रहेंगे इंशाल्लाह। कैसे आना हुआ? तुम मेरे दोस्त नहीं हो? अपने दोस्तों को छोड़कर कहाँ जाऊंगा? आदत से मजबूर हूँ। हमारे भाई अबुल हाकिम के पास जा सकते हो, आप दोनों का दीन भी एक है। दीन एक है, लेकिन मुझे उनका साथ बिल्कुल पसंद नहीं। हमारा साथ पसंद है। सही कहा। तो क्या हम शिकार पर बाहर चलें, या आपको मैं खाने में ले चलूं अबू जमील के, या फिर आपका यहाँ इस्तकबाल करते हैं और आपके लिए बढ़िया खाना मंगाते हैं, साथ में मज़े करेंगे और अरबी तारीख को याद करेंगे। बताओ उमर, क्या कहते हो? वल्लाही हमने हमेशा आपकी बात को तरजीह दी है, लेकिन तुमने मुझसे सबसे गंभीर मसले पर राय नहीं मांगी, और वो है दीन। अल्लाह और रसूल हमारे लिए सबसे ज़्यादा करीब हैं और उसके लिए हमें किसी की राय की ज़रूरत नहीं है। देखो, फिर से मत शुरू हो जाओ, मैं इन बातों से थक चुका हूँ। लेकिन हम आपको नहीं छोड़ेंगे। क्यों? अल्लाह आपकी जैसी ज़हीन शख्सियत को ज़ाया नहीं होने देगा। समझो उमर, समझो, इस्लाम आपको बुला रहा है और आप शिर्क में मुब्तला हैं। तुम फिर से मेरी तारीफ कर रहे हो। ना तो हमें चाबुक का डर है, ना आपसे हमें अपनी बेड़ियाँ खुलवानी है। और अगर हमें खुशी करना होता तो हम उसको खुश करते जिसने हमारे बेड़ियाँ डाली हैं, ताकि हम आज़ाद हो जाएं।
वल्लाही अबुल हाकम कभी भी किसी को भी अपनी बराबरी पर आने नहीं देंगे, चाहे उनका कोई सगा ही क्यों ना हो। मैं उनका भाई हूँ और इस बात की शहादत देता हूँ। पता नहीं आपको ये बात कब समझ में आएगी। ठीक से कहा। पूछेगा नहीं मैंने तेरे लिए खाना क्यों मंगवाया? अब शायद समझ गया होगा। हाँ, ताकि तुझे और तड़पा सकूं। तेरे माँ बाप मुझे बिना कुछ दिए चले गए। इसमें कहीं ना कहीं उनकी जीत है और मेरी हार। अबुल हाकम को आज तक कोई नहीं हरा सका। दोनों मर गए माँ बाप। सोच लिया तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक नहीं देता तू गाली मोहम्मद को। फिर मैं जीतूंगा और तू भी बच जाएगा। अल्लाह तो ये दोनों के लिए माकूल है। क्या बोलता है? मोहम्मद को बोल। बोलता हूँ। ओ, क्या तू सारे गंदे अल्फाज भूल गया? बोल वो झूठा है। बोल हमारा दीन उसके दीन से बेहतर है। बोलता हूँ। अपनी आवाज को बुलंद कर। ओ, बोल दिया। मोहम्मद झूठा है, झूठा। सुना तुम लोगों ने? वल्लाही इसने बोला। मैं कमजोर नहीं हूँ जैसे उमैया इब्न। पर माँ बाप भी मार दिए, खुद ही मर जा, क्या फर्क पड़ता है? हद है। सहन करने की भी एक हद होती है ना, वो नहीं हो। जैसे कुरान में लिखा है, अगर अल्लाह की राह में मरोगे तो जन्नत ही मिलेगी। तो मर भी जाता तो कौन सी बड़ी बात थी? आराम से। मैंने रसूल अल्लाह को गाली दी। मैंने रसूल अल्लाह को गाली दी। अबू बकर, मैं कमजोर पड़ गया था। उनके पास ले चलो, मुझे उनके पास ले चलो। मैं उनके कदम चूमूंगा। ये सबकी मदद करते बस। कौन? जो लेके गए थे वो गुलाम खरीदा था उन्होंने, वो कल रात तुमने खुदा से बात की क्या मोहम्मद? क्या मेरे बारे में जिक्र हुआ?
सुना है तुम पे कुरान नाजिल हुआ है जिसमें मेरे बारे में कुछ सही नहीं लिखा, फिर भी तुम चाहते हो मैं तुम पे मोहम्मद यकीन साहब से लाऊं बात कर रहे हैं। और तुम्हारे खुदा की इबादत करूं। शायद आप यकीन ले आए अब अब्दे शम्स, तो हो सकता है वो वाला हिस्सा हटा दिया जाए जिसमें गलत लिखा है और उसकी जगह नया हिस्सा जोड़ दिया जाए। ऐसा होता तो मैं सबसे पहले इस दीन को छोड़ता। वो कैसे उन हरफों को बदल देगा जिसमें मुझे आग में डालने की बात कही गई हो और बाद में वो पलट जाए। अगर वो पहले सही बोल रहा है तो बाद में गलत है, और अगर बाद में सही बोल रहा है तो पहले गलत है, और अगर वो नहीं बदलता तो मुझसे बड़ा पागल कोई नहीं जो उस आसमानी किताब में यकीन रख। ऐसा इंसान जो कुछ लोगों को नापसंद करता है उससे दूर ही रहना चाहिए। भाई मैं तो ऐसे लोगों के पास जाना भी पसंद नहीं करता। अच्छा मुझे बताओ अबू अब्दे शम्स, जिस जन्नत की ये बात करते हैं और कहते हैं कि वो शाम के बाग बगीचों से भी कई गुना बेहतर है और फारसियों के महलों और खजानों से कई गुना शानदार है, भाई मैंने तो उसे खरीदने का पूरा फैसला कर लिया है, चाहे कीमत कुछ भी हो। फिर उसे मैं अपने पास रखूंगा और किसी को जाने की इजाजत नहीं होगी। उसमें मुझे अपना साझेदार बना लेना अबा अली, और जो मुनाफा चाहिए वो बता देना। बतौर मेहमान तुम्हारा इस्तकबाल है, बाकी और क्या कोई आप रास्ता फालतू बातें नहीं कर है। रहे हैं? भाई बड़ी अच्छी बात कही अबा अली बड़ी अच्छी बात कही इस गुलाम को यहीं खत्म कर दूं। क्यों रे चरवाहे अब्दुल्ला इब्ने मसूद, आज मुझे मौका मिला है। रुक, हमारी सोहबत पसंद नहीं चरवाहे, तेरे जैसों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। कुरैश के सरदार को हुजूम पसंद नहीं है। आप मुझे जाने दें। बोल अबू जहल, या सामने बोलने से डरता है, या तेरे साथियों ने नहीं सिखाया कि अल्लाह के सिवा किसी से मत डरना और आजमाइश के वक्त साबित कदम रहना, या फिर उसके पास कमजोरों के लिए जगह नहीं। इस्लाम हो या कुछ और, चरवाहा चरवाहा ही रहता है। इससे तो जरूर डरेगा क्योंकि ये तेरी तरफ ही आ रहा है। कितना वायलेंस है इसमें? आगे तो देखो जैसे मुर्गे की होती हैं। मोहम्मद इन जैसों से हमें डराएगा। एक दिन तेरी टांगे काट डालूंगा चरवाहे। कुछ करो हजरत, कुछ करो। ये तो अभी देख रहे हैं वो सब कुछ।
तब तक उस पर तोहमत और छींटाकशी करते रहे जब तक कि वो ना खुश नहीं हो गया। वल्लाही मैंने उन्हें पहले कभी इस हालत में नहीं देखा। उन्होंने क्या जवाब दिया? कुछ भी नहीं। वल्लाही उसने देखा भी नहीं। वहाँ के आपके सामने पेश आया और आपने उनकी तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि आप खुश अखलाकी की मिसाल हैं। ना तो आप किसी को लानत भेजते हैं और ना ही किसी के साथ बदजुबानी करते हैं। आप बताइए अब्बा जी, क्या आप भी उन दोनों बेवकूफ़ों के साथ मिल गए? अब्दुल्ला, क्या ये मैंने तुम्हें सिखाया है कि कुरैश की दो अजीम शख्सियत को बेवकूफ बोलो? तुम मुझसे पूछ रहे हो और खुद भी उनकी तरह बात करते हो। तुम्हारा अदब कहाँ है? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। अगर आपके अखलाक ऐसे नहीं है तो आपने उन्हें कुछ बोला क्यों नहीं? बस करो अब्दुल्ला, बस करो। तुमने सुना नहीं? क्या तुम्हें सुन के खुशी हो रही है? हमारे बच्चे ही हमारे खिलाफ हो रहे हैं। मोहम्मद, ये मोहम्मद ही है जिसकी वजह से हम इन हालात में हैं। वो तो समझौता करने को तैयार ही नहीं। वो चाहता क्या है? हमने उसे पेशकश की, माल, औरत, दौलत, उसने सब ठुकरा दिया। कब तक ऐसे मुंह फुलाकर बैठे रहोगे वाशी? ये तो अपनी किस्मत है। देखो, अगर तुम्हें उसकी आजादी से कोई खुशी नहीं है तो गंदी मत करो। मुझे खुशी नहीं मैं हो उसे रही अपने उसकी से आजादी कमजोर से, मुझे समझता मैं भी था आजाद और उसने रहता वो कर दिखाया जो मैं नहीं कर सकता। शिद्दत के साथ मैं आज़ाद होने की कोशिश करता रहा और सोचा ये तो जिंदगी भर गुलाम रहेगा। देखो, अपने मालिक से बगावत से पहले उसने उनके दीन की खिलाफत की है। तुम चाहो तो ऐसा ही कर सकते हो। मुस्लिम, तुम्हारा दिमाग खराब हो बीइंग गया अ है। मुस्लिम, तुम्हें लगता है जो एक बार हो गया है वो बार बार होगा? बिकम अ मुस्लिम। अगर ऐसा हो जाए तो मक्का में एक भी गुलाम न बचे। तुम्हें खबर नहीं कि कुरैशी अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं जो मुस्लिम बन गए हैं? तो वो गुलामों की तो और भी बदतर हालत करेंगे जो भी उनके खिलाफ जाने की कोशिश करेगा ना। और तुम ये बात अच्छी तरीके से जानती हो, मैं किसी के दीन की परवाह नहीं करता। मुझे अपनी आज़ादी से मतलब है। और वो क्या है? मैं अपने मालिक की बात मानूंगा ताकि वो मुझे आज़ाद कर दे। बात मानने वाले को क्यों आजाद करेंगे? जिनसे कोई दिक्कत ही नहीं है उनसे को क्यों आजाद करेंगे? क्या रसूल अल्लाह हमें उनसे लड़ने नहीं देंगे? हमें रसूल अल्लाह का हुक्म मानना पड़ेगा। साथ उन्होंने हमें बदला लेने से मना किया है। हमें उनको या उनके खुदाओं को कुछ भी गलत नहीं कहना। आप बस एक अल्लाह में यकीन रखें और उसकी इबादत करें। अल्लाह ने उसके रसूल को एक रहनुमा बनाकर भेजा है जो खुशखबरी देने वाले भी हैं और खबरदार करने वाले भी। वो एक डॉक्टर की तरह है जिनका मरीज दवा लेने से मना करता है, उसी तरह रसूलुल्लाह अपने लोगों का ख्याल रखते हैं। मैंने देखा है जितना ज़्यादा लोग रसूलुल्लाह को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं ये उनके लिए गमज़दा है। हर कोई अपने फ़ायदे के लिए वकालत करता है सिवाय रसूलुल्लाह के। वो इस्लाम की दावत देते हैं अपने लिए नहीं बल्कि उनकी खुद की भलाई के लिए। जैसा अल्लाह ने वादा किया है इस्लाम सारी दुनिया में फैल जाएगा। तो कैसे दीन सारी दुनिया में फैलेगा अगर हम अभी से मुशरिकीन के साथ लड़ाइयों में मुब्तला हो जाएंगे या मारे जाएंगे? मुझे लगता है अभी हमें सब्र से काम लेना चाहिए। कौन उनके पास जाएगा और उन्हें कुरान सुनाएगा? मैं जाऊंगा। क्या कहा? जो अबू जहल ने किया उसके बाद भी? मुझे उसका कोई डर नहीं, लेकिन हमें किसी ऐसे मजबूत इंसान को ढूंढना होगा जिसे वो नुकसान ना पहुंचा सके। मुझे जाने दें, अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा। ये जाना चाहते हैं।
ये जिसने आग से जो है शैतान को आग से बनाया ना, और चिकनी मिट्टी से इंसान को बनाया है, वो सब बता रहे हैं। ये क्या बोल रहा है? ये वो पढ़ रहा है जो इन्हें सिखाता है मोहम्मद। इसकी इतनी हिम्मत! रुक जा चरवाहे, मैं तुझे हमारे बीच में ये सब नहीं करने दूंगा। अल्लाह अल उज़्ज़ा। जितना हम सोचते हैं कि अब इंसान इतना नहीं गिर सकता, वो और थोड़ा और गिर के दिखा देता है कि मैं इससे भी ज्यादा गिर सकती हूँ। दोनों माँ बाप मार दिए, बताओ कितना ज्यादा तड़पाया जा रहा है, मतलब हमसे देखा भी नहीं जा रहा। मेरे को तो बिल्कुल वही कमेंट आ रहे हैं ना कि इनसे ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज्यादा हुआ है। मेरा मन नहीं कर रहा देखने का। मेरे लग रहा है आप अकेले देखा करो, मुझे मत दिखाया करो। नहीं, वो देख कंप्लीट तो देखनी पड़ेगी। अब आगे आगे और अच्छा होगा। अब एक दो हो गए एपिसोड, इसमें थोड़ा बुरा दिखा दिया। अब मेरे को लग रहा है आगे अच्छा होएगा। बाकी जो हजरत है, लगने का कुछ अच्छा हो सकता है। नहीं, जो हजरत उमर है वो अब देखते उनका मन परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। अपने घर घूमने चली जाती हूँ, आप अकेले देखो। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब क्या होता है। ठीक है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना वीडियो को। आप जो है इतने लोगों ने कुर्बानियाँ दी है जब जाके आप मुसलमान बने हो, ठीक है, उस पर प्राउड होना चाहिए। अगर आप प्राउड है तो वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तक तेरा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाय।